नहीं, तो इतना बवाल हुआ चुनाव के पूर्व संध्या पर, क्या लोगों में इस तरह की बात फिर से होने लगी कि दो बाहुबली, क्योंकि बीमा भारती के पति भी तो बाहुबली जाने जाते हैं, क्या इस तरह का बिल्कुल कोई बिल्कुल मैसेज वैश्य समाज में गया है क्या कि अगर ये दोनों बिल्कुल। आमने सामने होते हैं तो पूर्णिया का फिजा एक बार फिर आतंक से पट जाएगा और वो अच्छा नहीं होगा? और ये अगर इस तरह का माहौल बनता है तो संतोष कुशवाहा के पक्ष में, क्योंकि एनडीए समर्थक इसी बात का इंतजार कर रहे थे, एनडीए समर्थक कह रहे थे कि जो प्रबुद्ध मतदाता हैं वो हमारे तरफ ही आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जीवन सुखमय और शांतिमय उन्हीं के प्रत्याशी के सांसद बनने के बाद ही संभव है। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल, जो पूर्णिया के जो मतदाता है शुरू से अमन चैन पसंद कर रहे हैं। 90 के दशक को उन्होंने देखा है कि किस तरह यहाँ पर क्राइम था। जो अवधेश मंडल जिनकी बात कर रहे हैं वो एक गिरोह चलाते थे यहाँ पे, फैजान ग्रुप इनका नाम था। और पप्पू यादव के बारे में भी आरोप लगा थे इन पर अजीत सरकार का। तो यहाँ के लोग अमन पसंद है, वो चाहते हैं शांति हो, विकास हो या ना हो उससे मतलब नहीं है यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों को मतलब है शांति से जीना चाहते हैं। कोई भी अगर जो भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी को देख रहे हैं कि वो दबंग प्रवृत्ति के हैं। एक संतोष कुशवाहा के प्रति जो नेगेटिव छवि जा रहा है, उनके प्रति पॉजिटिव रहा कि चलो भाई ये कुछ किए नहीं है तो कुछ बिगाड़े भी नहीं है। इस वजह से उनका वोट बैंक ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और दूसरी और संतोष कुशवाहा शुरू से किसी और पे नहीं, सिर्फ एक दो चीज पे वो फोकस कर रहे हैं। एक मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, दूसरा पूर्णिया को अमन चैन जो दिया है चलिए, उनके नाम पे वोट मांग रहे एक सवाल मैं और पूछूंगा, फिर मैं सरोज सिंह के पास जाऊंगा। जो सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, यादवों की है, क्या तेजस्वी यादव उनको तोड़ने में कामयाब हो पाए हैं क्या? सवाल ये बड़ा है। और अति पिछड़ों का रुझान किधर दिखाई पड़ रहा है पूर्णिया में? मोहित, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी, अति पिछड़ों का रुझान जो है उसमें लगभग वोट का बंटवारा हो चुका है अभी। कुछ वोट जो है बीमा भारती की तरफ भी है, कुछ संतोष कुशवाहा की तरफ भी है, और कुछ वोट बैंक जो आदिवासी समुदाय के हैं वो कुछ वोट काट के ले जा चुके हैं अभी पप्पू यादव जी। और ये वोट का बंटवारा हो चुका है। एक लग रहा था कि यहाँ मुस्लिम वोट, जो मुस्लिम वोट शुरू में पप्पू यादव की तरफ दिख रहा था, वो मुस्लिम वोट भी आज बढ़ चुका है। बनमनखी से लेकर कोढ़ा विधानसभा में जो वोट जो है बढ़ चुका है। वो लालू यादव के प्रति कुछ लोगों का जो पुराना रुझान ये है उसके तरफ जा रहा है। और वो मुस्लिम वोट भी बढ़ा है, यादव वोट भी बढ़ चुका है। सरोज सिंह, पूर्णिया की लड़ाई किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि दूसरे फेज में सबसे हॉट सीट पूर्णिया ही है और पूर्णिया की चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्या वहां से निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा या तेजस्वी यादव की कड़ी मेहनत के बाद संतोष कुशवाहा बाजी मार ले जाएंगे? क्योंकि बीमा भारती वर्सेस पप्पू यादव में फायदा संतोष कुशवाहा को मिल सकता है, इसकी संभावना नजर आती है आपको? देखिए पंकज भाई, भी मोहित पंडित जी ने बहुत ही अहम बात कही है। हम लोग पहले दिन से यही मान के चल रहे थे कि जो मुस्लिम वोटर है और यादव का वोटर है उसका ट्रेंड क्या रहता है। देखिए, कल तक 24 घंटे पहले तक ये मान के चला जा रहा था कि वो वोट 90% पप्पू यादव के साथ ही जाए। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, पंडित जी ने भी खुद कहा कि डिवीजन हुआ है। बीमा भारती के पक्ष में भी माई समीकरण का वोट जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए ये संतोष कुशवाहा के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि सारा चीज डिपेंड कर रहा था मुस्लिम वोटर पर। 4,40,000 मुस्लिम वोटर वो क्या करेंगे अगर उस वोट पे डिवीजन है। डिवीजन अगर 2-2 दिन कैंप करते हैं तेजस्वी यादव, 40-40 विधायक कैंप करते हैं पूर्णिया में, मनोज झा खुद पूर्णिया में है, तमाम चीजें हो रही है। इसके बावजूद भी अगर माई का वोट तेजस्वी यादव के पास नहीं आएगा तो आगे के सियासत के लिए ये एक बुरी खबर होगी आरजेडी के लिए। इसीलिए पूरी कोशिश है कि हम जीते ना जीते, पप्पू यादव नहीं जीते, मुस्लिम और यादवों के वोट में डिवीजन कम से कम हो, ताकि संदेशा जाए कि ये वोट आरजेडी के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, किसी तीसरे से कहने पर ये वोट नहीं जाएगा। और अभी जो खबरें बता रहे थे पंडित जी कि डिवीजन दिखने लगा है। पहले जो वोट एक मुश्त दिख रहा था पप्पू यादव के साथ,
उसमें डिवीजन है, मुसलमान वोटर में भी और यादव वोटर में। बाकी वोट कहाँ जाना है वो फिक्स हो चुका है। यही वोट ऐसा है जिसको तय करना है पूर्णिया के इस हाई प्रोफाइल चुनाव को। और जैसे जैसे वोट शिफ्ट हो रहा है, ये निश्चित तौर पर है कि आपका म्यूट हो गया आवाज। जी हाँ, बोलिए सरोज जी, बोलिए। जी हम सवाल नहीं सुन पाए पंकज भाई, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, आप बोल रहे थे, बीच में आवाज आपकी म्यूट हो गई अच्छा, थी। आवाज आ रही थी। हम हाँ। यही कह रहे थे कि जो एक ट्रेंड तय होना था पूर्णिया को लेके, वो ट्रेंड अब धीरे धीरे ये तय हो रहा है। और मुस्लिम और यादव वोट जिस तरह से बट रहा है पूर्णिया में, ये संतोष कुशवाहा के लिए अच्छा साइन है, जेडीयू के लिए अच्छा साइन है। लेकिन पप्पू यादव ने जितनी मेहनत की है, उस हिसाब से लगता है कि वो दौड़ में अभी तक बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो तीसरे पोजीशन पर चले गए हैं, दौड़ में है, बंटवारा जरूर हो रहा है, अभी भी समय है। गोलबंदी अगर उल्टी होती है तब मुकाबला संतोष कुशवाहा के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि मोहित पंडित जी कह रहे हैं और हमारे पास भी जो इनपुट है, डिवीजन हुआ है हाई वोटों में। जैसा 90% जो जा रहा था पप्पू यादव के साथ, उसमें डिवीजन है। लगता है कि आधा आधा होगा, और आधा आधा हुआ तो पंकज भाई ये संतोष कुशवाहा के लिए एक अच्छी खबर लेके कल आएगा।